Hello everyone. So we are discussing the in-text questions of the chapter coordination compounds, and today it's the turn of question number 5. So the question is, explain on the basis of valence bond theory that NiCN4 2- ion with square planar structure is diamagnetic and the NiCl4 2- ion with tetrahedral geometry is paramagnetic. क्या कहा है बेटा? आपको यहां पर दिए हुए हैं दो कंपाउंड्स. कौन कौन से? एक है ये निकेल CN4 2-, एक ये आयन दिया है आपको, और दूसरा आयन है बेटा NiCl4 2-. पहला जो आयन आपको दिया हुआ है साइनाइड वाला, उसका जो स्ट्रक्चर है वो है स्क्वायर प्लेनर. तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग आप निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन. कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा? DsP2. और जो आपके पास क्लोराइड वाला आयन है वो है टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ? यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3. ये हमें समझ आ गया. ओके, अब पूछा क्या है? पूछा ये है कि जो स्क्वायर प्लेनर वाला स्ट्रक्चर है वो है आपके पास डायमैग्नेटिक एंड जो क्लोराइड वाला स्ट्रक्चर है, जो क्लोराइड वाला आयन है वो है बेटा पैरामैग्नेटिक. ये आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ VBT. VBT इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, करेंगे कैसे बेटा? आप यहां पर लिखेंगे निकेल का एटॉमिक नंबर कितना? 28. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d8 4s2. अब यहां पर दोनों आयंस में आप कैलकुलेट करेंगे निकेल के ऑक्सीडेशन स्टेट. देखो बेटा, NiCN4 2- की बात करें तो x प्लस 4 इंटू CN इज -1 इज इक्वल्स टू -2. तो x आ जाएगा आपके पास +2 एंड यहां पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -2. तो यहां पर भी निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +2. तो यहां पर अब लिखो निकेल +2. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी बेटा? 3d8. 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं s ऑर्बिटल से, तो आपके पास ये आया Ni2+ आयन विथ 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब देखो बेटा, हम यहाँ पर थोड़ा सा VBT के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगी. ठीक है, निकेल 2+ आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आई? 3d8. तो आपको क्या करना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल करने हैं. करो. 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8. कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन. अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में? एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल. लेकिन यहां पर इस d ऑर्बिटल में तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है. अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये यहां पर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा. लेकिन क्योंकि आपको हाइब्रिडाइजेशन गिवन है बेटा, और अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं कि ये जो CN है, CN-, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब है ये पेयरिंग करवा देता है. लेकिन क्योंकि हम VBT डिस्कस कर रहे हैं तो VBT के लिए आपको स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर गिवन है. हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन DsP2. इसीलिए क्या होगा बेटा? यहां पर हो जाएगी पेयरिंग. पेयरिंग होने का मतलब है कि अब आपके पास ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे दिखेंगे. ये वाला इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहां पेयर अप हो जाएगा. तो अब आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो कौन सी आएगी बेटा? वो होगी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन. एक ये d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल्स. राइट. अब फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 2-. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? निकेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, और जो आपके पास आ रहे हैं लीगेंड्स कौन है? CN-. 4 लीगेंड्स आएंगे, तो 4 लीगेंड्स यहां पर लेकर आएंगे बेटा 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. राइट. और वहां पर क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा. तो यहां पर आप लिखेंगे बेटा 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय, किसने डोनेट किए हैं? CN- आयंस ने. डोनेटेड बाय CN- आयंस. ठीक. तो यहां पर अब आप देखेंगे कि निकेल के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? पेयर्ड अप हो गए हैं. इसीलिए NiCN4 2- जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है DsP2. जो आपके पास ज्योमेट्री है या फिर कहेंगे जो स्ट्रक्चर है वो है स्क्वायर प्लेनर, और ये क्या है बेटा? ये है डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. क्लियर. अब हम बात करते हैं NiCl4 2- की. इसके लिए भी बनाएंगे वाले डायग्राम्स. Ni2+ आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आई बेटा? 3d8. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे.
4, ये 5, 6, 7, 8। अब आपको ये दिया हुआ है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब है कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एक ये s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल, इन्होंने मिलकर बनाए हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। दीज आर द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर जो निकेल के ऑर्बिटल्स थे उनमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हुई है बेटा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे सिंगल सिंगल, ये ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि अब जो लिगेंड आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय Cl- आयंस, ये कहां पर मिलेंगे, ये मिलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहां पर कोई पेयरिंग नहीं हुई है, इसीलिए यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एंड दैट्स व्हाई ये वाला जो आपके पास आयन होगा ये कैसा होगा बेटा, ये होगा पैरामैग्नेटिक। और कैसे समझ सकते हैं इसको, ये जो है Cl- लिगेंड, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है बेटा, और वीक फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं करवाते, वेयरएज जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो पेयरिंग करवा देते हैं। जैसे Cn- था, Cn- क्या था, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। तो आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर के साथ है आयन वो डायमैग्नेटिक है, और जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ है वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।